नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो का मेरा शीर्षक है, आओ हम सभी मिलकर आरक्षण का संरक्षण करें। मेरे साथियों, हजारों हजारों वर्ष से यह देश छुआछूत में जकड़ा हुआ था। मनुस्मृति नाम का एक धर्मशास्त्र इस देश के समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे आज लोकतंत्र के युग में बहुजन समाज अधर्मशास्त्र के नाम से पुकारता है। इस अधर्मशास्त्र के द्वारा संपूर्ण देश का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसकी बदौलत विकास के संसाधनों पर, शिक्षा पे एवं समस्त विकास के अधिकारों पे सवर्ण समाज का अधिकार था, सवर्ण समाज का हक था। और बाकी समाज जैसे वैश्य समाज, शूद्र समाज, अल्पसंख्यक समाज विकास के संसाधनों से वंचित था। शिक्षा के लिए गुरुकुल में सिर्फ सवर्ण समाज को अधिकार था। शासन प्रशासन में सिर्फ सवर्ण समाज को अधिकार था। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़े समाज को इस सभी अधिकारों से वंचित किया गया था, जिससे ये समाज बहुत ही दयनीय और बहुत कमजोर स्थिति में जिंदगी जी रहा था, जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के अंतर्गत अधिकार दिए, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। उन अधिकारों की बदौलत ये समाज विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। और इन अधिकारों के साथ साथ अनुच्छेद 340 में आरक्षण का प्रावधान हुआ। इस प्रावधान के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण का अधिकार मिला, जबकि पिछड़ा समाज फिर भी वंचित रह गया। कालांतर में 1990 में पिछड़े समाज को आरक्षण मिला, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व भी अनेक महापुरुषों ने इस अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जैसे तमिलनाडु के इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, जिसे तमिलनाडु के लोग पेरियार कहते हैं। तमिल भाषा में पेरियार का मतलब होता है महापुरुष। इस पेरियार के द्वारा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर आदि अनेक महापुरुषों के द्वारा, साहू जी महाराज, अनेक महापुरुषों के द्वारा हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रभावशाली असर हुआ वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 340 में आरक्षण का अधिकार सबसे प्रभावशाली असरकारक हुआ, जिसकी बदौलत आज समाज विकास के पथ पे अग्रसर हुआ। और पिछड़े समाज को तो संविधान निर्माण के साथ अधिकार नहीं मिला, लेकिन कालांतर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसे हम मंडल रिपोर्ट कहते हैं। और इस मंडल कमीशन के द्वारा इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए उस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, जिनके सामने प्रस्तुत किया गया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के द्वारा ये मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ। 7 अगस्त 1990 में ये मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ, जिसे पिछड़े समाज को आरक्षण का अधिकार मिला। और इसको हमें खुशी का दिन मनाना चाहिए। ऐतिहासिक दिन है, जिसे हमें खुशी का दिन मनाना चाहिए। 7 अगस्त के दिन को ये बहुत ही ऐतिहासिक गौरव का दिन है हम सभी के लिए, पिछड़े समाज के लिए। लेकिन इसको प्राप्त करने में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की भूमिका तो सर्वोपरि है, लेकिन और भी अनेक राजनीतिज्ञों ने इसके समर्थन दिया। जबकि अलग अलग पार्टी के होकर के, भेदभाव भूल करके, मान्यवर काशीराम, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान,
शरद यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अनेक राजनीतिज्ञों के द्वारा समर्थन मिला और तब जाकर के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा बनी रिपोर्ट आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के द्वारा लागू हुआ, जिसके द्वारा हम सभी का विकास हो रहा है और हम सभी समाज विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, विकास के सभी संसाधनों का अधिकार सवर्णों के पास था, गुरुकुल में शिक्षा का अधिकार सवर्णों के पास था, बाकी समाज वंचित था। उस अधिकारों की बदौलत ये सवर्ण समाज विकास की बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा था और हम सभी लोग की स्थिति दयनीय और निर्धन अवस्था में था, जिसे आरक्षण देकर के, अधिकारों को देकर के हमारे महापुरुषों ने विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। अगर ये आरक्षण हम सभी को मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सवर्ण समाज के अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जबकि इन्होंने तो हजारों हजारों वर्षों से इस बहुजन समाज को, बहुजन समाज का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज को मिलाकर के बहुजन समाज कहा जाता है। इस बहुजन समाज को हजारों हजारों वर्षों से सवर्ण समाज अधिकारों से वंचित कर रखा था। इस बहुजन समाज के दिमाग को कुंठित कर दिया गया था, जिससे इस अधिकारों और आरक्षण के अधिकारों के द्वारा इस पिछड़े बहुजन समाज के कुंठित मानसिकता से मुक्ति मिली और विकास के पथ पर अग्रसर हुए। आज 2021 में आज़ादी मिले हुए 74 साल हो गए, उसके बावजूद भी 15% सवर्ण समाज इस 15% जनसंख्या के हिसाब से आज भी विकास में आगे है, शासन प्रशासन में आगे है। और ये बहुजन समाज 85% जनसंख्या के हिसाब से आज भी पिछड़ा हुआ है, जबकि आज़ादी के पूर्व सवर्ण समाज को जमींदारी प्रथा के द्वारा, क्षत्रिय समाज को राजतंत्र के द्वारा जमीन का सर्वस्व व्यापक हिस्सा इनके पास था और बाकी समाज इस जमीन और संपत्ति के मामले में बहुत पीछे था। आज 74 साल के बाद भी हमारा समाज अगर आरक्षण के अधिकारों के द्वारा और संवैधान के अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के द्वारा अगर विकास के पथ पर अग्रसर है, तो भी इनके बराबरी का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाए। जबकि अनुच्छेद 340 में अगर आरक्षण का प्रावधान है तो उसके साथ साथ ये भी प्रावधान है, जिस दिन बहुजन समाज अपनी 85% जनसंख्या के हिसाब से विकास के मामले में उनके बराबरी का आंकड़ा हासिल कर लेगा, उस दिन इस आरक्षण का अधिकार समाप्त हो जाएगा। उसके पहले ही, उस आंकड़े को, बराबरी का अधिकार हासिल करने से पहले ही, अभी हाल ही में नीट की परीक्षा में पिछड़े समाज के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। पूरे देश में इन अधिकारों से पिछड़ा समाज को वंचित कर दिया गया था, जो कि नीट परीक्षा में मिलना था। बहुत संघर्षों के बाद नीट की परीक्षा में पिछड़ा समाज को आरक्षण पुनः मिला, जो कि हम सभी की खुशी की बात है। तो मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जागरूक होइए और संघर्ष करिए। जबकि हमारे समाज को, बहुजन समाज को सवर्ण समाज कहता है कि हम उनके विरोध कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, आप लोगों ने हजारों हजारों वर्षों से अधिकारों से वंचित किया, जबकि बहुजन समाज अगर इस अधिकारों को प्राप्त किया है महापुरुषों के द्वारा, तो आपके अधिकारों से वंचित तो नहीं कर रहा है। आपने तो अपनी जमीन को भी बांटने का स्वीकार नहीं किया, तो हमें आरक्षण मिला है, उसके लिए भी तो आप स्वीकार करिए। बहुजन समाज तो आप लोगों को साथ लेकर के बराबरी में खड़ा होने का अधिकार चाहता है, आपके अधिकारों को वंचित नहीं करना चाहता। हम सभी लोग मिलकर के अगर बराबरी के अधिकारों को हासिल करेंगे तो सभी लोग विकास के मार्ग पे समृद्धि लाएंगे और देश मजबूत बनेगा। कोई विरोधी नहीं है।
तो बहुजन समाज समाज के सभी भाइयों और बहनों से आग्रह है कि जिस प्रकार इस आरक्षण को लागू करने के लिए, मंडल रिपोर्ट को लागू करने के लिए, संविधान में अधिकारों को देने के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पार्टी के मान्यवर काशीराम, लालू प्रसाद यादव, नीतीश नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू इत्यादि अलग अलग पार्टी के होकर के जिस प्रकार इस अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक साथ जुट करके समर्थन दिया और संघर्ष किया और इसको लागू करा, उसी प्रकार हम सभी को भी आपसी भेदभाव भूल करके इस अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि बिना संघर्षों का अधिकार नहीं मिलता, और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो संसद भी आवारा हो जाता है। सवर्ण समाज की तो बातें अलग है। तो अपने अधिकारों को बचाने के लिए आपसी भेदभाव भूल करके एकजुट होकर के संघर्ष करिए। लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि सवर्ण समाज का विरोध नहीं करना है, राष्ट्रीय संपत्ति की हानि नहीं पहुंचाना है, जनधन की हानि नहीं पहुंचाना है। जागरूक रहिए, अपने अधिकारों का रक्षा करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।